कि बदलाव अगर समाज में करवाने हो तो सबसे अच्छा होता है कि आप राजनीति में जाकर सत्ता में जाए, तो आपको जो चाहिए वो बदलाव करना पड़ता है। करने की ताकत मिलती है, करने का मौका मिलता है और सत्ता के साथ आप सीधा उस बदलाव को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एक फैसले लेने की ताकत और फैसले को अमल में लाने की ताकत दोनों मिलती है। ये अगर आप बदलाव लाना चाहते थे, इतनी आपकी गहरी आपकी इच्छा थी, तो फिर आप सीधा बदलाव करने की ताकत जिससे मिल सके, ऐसे सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं गए? क्योंकि आप जिस यवतमाल जिले में आपका बचपन गया है, वह कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत थी। कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने उस जिले से दिए हैं और आप आपका भी अच्छा कांग्रेस में आपके रिश्तेदार है या आपका एक अच्छा वहां आपके लिए अपील भी थी, आपकी डिमांड भी थी, तो आप क्यों नहीं गए फिर? आप क्यों राजनीति से भाग गए? कि मेरे जीवन में मैं जब पहली बार किसी काम से जुड़ गया, वो जयप्रकाश नारायण के संगठन के तरुण शांति सेना नामक संगठन से जुड़ गया और इसीलिए मैं खास कर सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हुआ। अदरवाइज मेरे पिताजी खुद ये सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत थे, बुधान के कार्यकर्ता थे, उनका जीवन मैंने नजदीक से देखा था। तब मैंने तय किया था कि जिंदगी में कभी मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बनूंगा, इस ढंग की जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। लेकिन अपघातवश मैं आ गया और जयप्रकाश नारायण का संगठन जब हम काम करते थे साथ में, उन्हीं दिनों में जब मैं 1970 में मैंने ज्वाइन किया और 72-73 के दरमियान गुजरात का आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। बाद में बिहार आंदोलन हुआ, वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, वो बहुत पूरे देश में फैला, बहुत व्यापक आंदोलन बना, उसका हिस्सा था। और उसके बाद में इमरजेंसी आई। ये सभी जो प्रवास है वो पूरी तरह से वहां के तब के शासक के खिलाफ का प्रवास, यानी गुजरात का भी आंदोलन कांग्रेस के गवर्नमेंट के खिलाफ था, बिहार का आंदोलन भी कांग्रेस गवर्नमेंट में खिलाफ था। गुजरात के आंदोलन के कारण वहां के चिमन भाई पटेल जो मुख्यमंत्री थे उनको बदला गया था। गफूर को बदलने के लिए बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उनको बदलने के लिए आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, केवल वो बिहार तक सीमित नहीं रहा था। तो एक कांग्रेस विरोधी धारणा मेरे मन में तैयार हुई थी। उन दिनों में मैं वर्धा में पढ़ता था, मैं अच्छा बोलने लग गया था और मेरे जो भी आसपास के लोग थे, खास कर जिनको हम रिश्तेदार कहते हैं, वे चाहते थे कि मैं कांग्रेस में आऊं, क्योंकि मैं अच्छा बोलने वाला हूं, इसलिए उनका पॉलिटिक्स भी और ज्यादा अच्छे ढंग से निखर पाएगा, ऐसा उनको लगता था। लेकिन मैं अंदर से बहुत कांग्रेस विरोधी बन चुका था, इसलिए वो संभव नहीं था तब की बात। और जब इमरजेंसी के बाद में मैंने 3 इलेक्शन खुद बड़े पैमाने पर उसका प्रचार किया और मैं स्टार प्रचारक था। जब मैं सभा में खड़ा होता था तो सबसे ज्यादा भीड़ में खींच पाता था तीनों जिलों में। तो नेचुरली मैंने बहुत नजदीक से इस इलेक्शन को देखा है, जबकि वो बहुत ही मूल्य वर्धित इलेक्शन था, यानी मूल्यों के आधार पर खड़ा हुआ इलेक्शन था। पहला इलेक्शन था कांग्रेस के खिलाफ का इतना बड़ा कि जो जीता, कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में राज आया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुआ। लेकिन इसके बावजूद जिस ढंग के एडजस्टमेंट करने पड़ते थे उम्मीदवारों को, यानी जो भी इलेक्टेड यानी इलेक्ट होना चाहते ऐसे कैंडिडेट्स को, लोगों के साथ में जिस ढंग से बात करनी पड़ती थी, मंदिरों में जाना पड़ता था, माथा टेकना पड़ता था, क्या क्या करना पड़ता था, क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते थे, वो बहुत नजदीक से मैंने देखे। और मैंने अपने आप को सवाल पूछे कि ये इस ढंग के एडजस्टमेंट मेरे जीवन में मैं कर सकता हूँ? उसका जवाब नहीं ऐसा था। हालांकि उन दिनों में जो संपूर्ण क्रांति का हम आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में पॉलिटिक्स में सक्रिय होना स्वाभाविक नहीं था, फिर भी संभव था। लेकिन जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, तो ये तो पॉलिटिक्स में शरीक होना संभव नहीं, ऐसा ही काम था। अगर आपको पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता में आना है, तो आप लोगों के मन के खिलाफ बहुत बातें नहीं कर सकते। लोग जिसको अपने मन के खिलाफ बातें ऐसी मानते हैं, ऐसी बातें अगर आप उनके साथ करोगे तो नेचुरली आपको वोट्स नहीं मिलेंगे, आप सत्ता में नहीं आ पाओगे और कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक ऐसा विषय लेकर मैं आगे निकला, अंधश्रद्धा निर्मूलन का विषय, कि जो आम जनता ये मानती थी कि ये हमारे धारणाओं के खिलाफ, हमारी श्रद्धाओं के खिलाफ, हमारी आस्था के खिलाफ है और ये विषय लेकर कोई भी पॉलिटिक्स में सक्सेस होना संभव नहीं है। इतनी समझ तो मुझे थी, इसलिए आगे कभी पार्टी पॉलिटिक्स में आने का मैंने सोचा नहीं।